तो दोस्तों वेलकम टू समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अभी देखेंगे कि हम लोग कि पाकिस्तान के जो आप कह लो कि सो कॉल्ड जो एक तरीके से फील्ड मार्शल हैं, वो आप कू करके मतलब उन तख्ता पलट करके वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति बन गए हैं वहाँ के पाकिस्तान के। तो देखेंगे कि वो वहाँ गए हैं अमेरिका। तो अमेरिका में जाकर के उन्होंने धमकी दी है कि हम ये कर देंगे और मिसाइल मार देंगे जो इंडिया डैम बनाएगा अगर सिंधु नदी पे, मतलब जो इंडस रिवर पे और बाकी उसकी रिवर है चिनाब सतलुज पे, तो हम जो है डैम मार के उसको जो है उसके डैम को खराब कर देंगे, मिसाइल मार के खराब कर देंगे। और हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर पावर्ड है नेशन है, तो हम मतलब जो है आधी दुनिया लेके डूब के मरेंगे, ऐसा पता नहीं क्या क्या बकान सेंटर। लेकिन उसने एक बात अच्छी कही है। उसने दोस्तों एक बात बड़ा अच्छी कही है कि इंडिया मर्सिडीज है और वो एक डंप ट्रक है, मतलब गार्बेज ट्रक है, जो मतलब कि कूड़ा करकट वाला ट्रक है। तो वो कह रहा है कि अगर इंडिया अपनी मर्सिडीज ठोक देगा कि हमारे इसमें, तो लॉस किसका होगा जान लीजिए आप। तो ये दोस्तों पाकिस्तान का वो था कि लॉस किसका होगा, मतलब वो मान रहा अपने आप को है कि वो एक कूड़ा करकट ढोने वाला ट्रक है और इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो अगेन तो ये दोस्तों वहाँ की न्यूज़ है ये। अब ये क्यों आई है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, वो इंडिया से गुस्सा इस समय बहुत है। वो क्यों गुस्सा है, क्योंकि इंडिया ने उनको जो इसराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में भारत का भी युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का थोड़ा सा युद्ध नहीं मतलब कहूँगा मैं एक तरीके से स्ट्राइक्स की भारत ने काफ़ी हद तक उनके 5 जो है उनके चॉपर्स गिराए, उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे, हेलीकॉप्टर नहीं बोलोगे उसको आप, उसको बोलेंगे हम लोग लड़ाकू विमान जब गिराए हैं, फाइटर्स जेट फाइटर्स गिराए हैं। तो ये हमारे जो है एयर मार्शल, ये जो हमारे हैं एयरफोर्स के चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है। तो इससे मतलब पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगी है कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई सच्चाई कैसे बोल सकते हैं इंडिया के एयरफोर्स के चीफ। तो वहाँ जा करके अब ट्रंप साहब जो है उनको बुलाया है पाकिस्तान के जो एयरफील्ड सो कॉल्ड आर्मी चीफ हैं, हालांकि अब तो वो प्रेसिडेंट हैं, और वो सूट बूट में टाई बेल्ट लगा करके दोस्तों नजर आ रहे हैं वहाँ पे। और इंडिया पर उन्होंने टैरिफ भी लगाया है ट्रंप साहब ने। तो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि वो इंडिया की इकोनॉमी को उतना डैमेज नहीं करेंगे जितना ट्रंप चाहते हैं। और इंडिया को ऑप्शंस जो है और भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। नंबर 1 पे दोस्तों यूएसए आता है, नंबर 2 पे चाइना आता है, नंबर 3 पे जर्मनी आता है और नंबर 4 पे इंडिया है, नंबर 5 पे जापान है। तो मतलब इंडिया जो है 4th स्पॉट पे है और हम 2030 तक 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, मतलब यूएस चाइना के बाद में हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो तीसरी अर्थव्यवस्था को जो है हल्के में लेना, $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, उसको हल्के में लेना इतना आसान होगा नहीं यूएसए के लिए। हालांकि यूएस $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी इस समय है, ये भी ध्यान रखना हमको है। तो यही बात है कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो गिर सकती है अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया। ऐसा बोला जा रहा है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो चाइना पर भी आने वाला है, तो वहां पर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वो गिर सकती है। इसलिए इंडिया और चाइना साथ में खड़े हुए हैं, चाइना और इंडिया साथ में खड़े हुए हैं। और एससीओ की मीटिंग भी होने वाली है पाकिस्तान में, वहाँ चाइना में होने वाली, तो खासकर मोदी जाएंगे वहाँ पे। और पुतिन जो है अगस्त में लास्ट में अगस्त में पुतिन वो भारत आ रहे हैं, पुतिन साहब भारत में आ रहे हैं। तो ये भी अच्छी देखना होगा कि ट्रंप और चिढ़ जाएंगे इसमें कि हम तो इंडिया को रूस से दूर करना चाह रहे थे। क्यों दूर करना चाह रहे थे? हाँ, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि इंडिया पुतिन को नहीं रोक रहा है और अभी भी इंडिया परचेज कर रहा है तेल। जबकि दोस्तों ये कितनी बड़ी मतलब दोगलापन है, क्योंकि यूरोप और यूएसए दोनों ही रूस से तेल खरीदते हैं, रूस से मतलब बहुत सारा आइटम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तब उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तेल खरीद लिया, 2nd लार्जेस्ट बायर हैं हम लोग रशिया के, चाइना के बाद में, तो हम पर टैरिफ लगा दिया और चीन पे नहीं लगाया।
ये अपने आप में बहुत ही अजीब ट्रम्प का जो है गुस्सा है। ट्रम्प दोस्तों कुछ नहीं चाहते हैं, ट्रम्प बस चाहते हैं कि उनको एक नोबेल पीस प्राइज़ मिले, और चूँकि वो उनकी उम्मीद थी कि इंडिया जो है, इंडिया हमको नॉमिनेट करेगा, ऐसा-ऐसा करेगा, तो बस इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने इतना हल्कापन नहीं दिखाया कि हम छोटी-छोटी बातों के लिए हम तुमको नॉमिनेट करें। क्यों नॉमिनेट करें भाई? तो ये है। और दोस्तों यूएस का टारगेट है कि यूएस का दोस्तों टारगेट है कि 2% वहाँ पे इन्फ्लेशन हो, मतलब महँगाई दर वहाँ पे 2% हो। लेकिन दोस्तों यूएस में इस समय महँगाई दर जो है 3.5 और 2.5 के आसपास है। कोर इन्फ्लेशन 3.5 है, 3.2 है, और हेडलाइन जो है नॉर्मल इन्फ्लेशन वो मतलब जो खाना-पीना का आइटम भी है वो सब मिला करके इतना है। तो आप देख सकते हो कि आप कितना वहाँ पे महँगाई आ चुकी है। अब यूएस में थोड़ी महँगाई लोग झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप बाहर से प्रोडक्ट बंद कर दोगे आना, तो यूएस में इतनी चीज़ें बनती नहीं है कि यूएस के लोग, अमेरिका के लोग वहीं की चीज़ खरीदें, है ना? तो वहाँ पर चूँकि जब अमेरिका की चीज़ें महँगी होती हैं, वो खरीदेंगे तो उनको महँगाई में पे करना पड़ेगा, और उनकी इनकम्स भी काफ़ी गिर जाएँगी, क्योंकि वहाँ पर जब महँगी चीज़ें आइटम खरीदेंगे वो लोग। और ट्रम्प चिढ़े इसलिए भी हैं क्योंकि इंडिया ने यूके के साथ ट्रेड डील तो कर ली, लेकिन अमेरिका के लिए वो अपनी फार्मर सेक्टर वो खोलना नहीं चाह रहा है। फार्मर्स के जो डेयरी इंडस्ट्री वगैरह वगैरह है वो नहीं खोलना चाह रहा है। तो ट्रम्प थोड़ा बौखलाए हुए हैं इसलिए। और जो आसिम मुनीर जो दोस्तों वहाँ पे गए हैं, अब उसको एक मौका मिल गया है कि वो चाहता है कूप हो जाए पाकिस्तान में। तो इस समय बड़ा अच्छा मौका है, इंडिया पे वो गुस्सा है, तो वो पाकिस्तान को ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अगर वहाँ पे कूप होता है तो ट्रम्प इस कूप को होने देंगे, ये भी इसके लिए अच्छा मौका है। और इसी बीच दोस्तों जब पीएम मोदी जी भी जब ब्रिटेन गए थे, तो ब्रिटेन के किंग मतलब ब्रिटेन के जो राजा हैं वो पीएम मोदी से मिले थे। तो उनको मतलब काफ़ी बौखलाहट ये भी है कि मोदी जी जो हैं हमसे नहीं मिले थे। उड़ीसा में उनका एक प्रोग्राम था, चले गए थे जब वो G7 की मीटिंग के लिए कनाडा आए थे, और ब्रिटेन के चांस इनसे मिल रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी है। और इंडिया दोस्तों एक और प्लान कर रहा है कि यूएस अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं और F-35 फाइटर्स हैं वो ना खरीदे, क्योंकि जब इतने बेकार संबंध छोटी छोटी बातों में आप तोड़ लेते हो, तो आपसे हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? आप पर जो ट्रस्ट है, भरोसा कैसे आएगा जब आप हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को आप सपोर्ट करने लगते हो छोटी छोटी बातों में? ये है। और वाशिंगटन पोस्ट ने दोस्तों अभी, अमेरिका का अखबार है ये, इसने अभी पोस्ट किया है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती क्या खत्म हो चुकी है क्या? ब्रोमांस जो है दोनों भाइयों के बीच का ब्रोमांस, ये क्या एंड हो चुका है क्या? ऐसा अमिताभ कांत ने भी बोला है कि इंडिया जो है ट्रस्ट लूज कर रहा है, इंडिया अपना ट्रस्ट लूज कर रहा है, अमेरिका की पार्टनरशिप पे भरोसा उठने लगा है हमारा। तो अभी दोस्तों रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे और ट्रंप ने जो है ऐसा कर दिया। इसे बोलते हैं कि एक शॉर्ट टर्म की जो प्लानिंग होती है अमेरिका में, ऐसे जो लीडर्स होते हैं ट्रंप जैसे, वो पागल टाइप के होते हैं, मतलब उन्हें लॉन्ग टर्म की कुछ सूझ नहीं रही है। और बस यही है कि आज की न्यूज़ यही थी। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे आप, और आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको मिलेंगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।